करें? जनता अपने आप कह रही है कि हम मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे। उनको इतना फ़ायदा मिला है, इतना राशन मिला है, इतना पैसा मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है। अब तो वो ई श्रम वाला पैसा भी खातों में आने लगा है। पेंशन 500 थी 1500 कर दिया है, और किसान सम्मान निधि भी डबल करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अगर बात बाराबंकी जिले की हो तो बाराबंकी जिले में 27 फरवरी को मतदान होना है। इसी क्रम में आज हैदरगढ़ ब्लॉक के जो प्रथम नागरिक, यानी आप समझ गए होंगे, ब्लॉक प्रमुख रामदेव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा सवाल उनसे, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, और लोग इनके बारे में एक चीज कहते हैं कि जहां जिस गांव या जिस गली या जिस मोहल्ले में चले जाते हैं वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। सीधा सवाल आपसे है, सबसे पहले आपका यूपी टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। माहौल क्या है आपके यहाँ का? माहौल एकदम ठीक है, भाजपा के पक्ष में है। कितनी आप दावेदारी के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल एकदम सही है यहाँ पर? 110% दावेदारी के साथ कह सकते हैं कि भाजपा यहाँ से बहुत अधिक मतों से जीत के जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह यहाँ से मुख्यमंत्री भी बनकर गए, यहीं से विधायक थे, तो उनका फैक्टर काम अभी कर रहा है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी को एक अलग पहचान योगी और मोदी ने दी उसका डबल फैक्टर काम कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, डबल फैक्टर काम कर रहा है। पहले राजनाथ जी ने हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत विकास करवाया, उसका फ़ायदा अभी भी मिल रहा है। जैसे हमारे यहाँ ये राजकीय इंटर कॉलेज उनकी देन है, पावर हाउस उनका दिया हुआ है, सुबिहा टाउन घोषित उन्होंने किया, और तहसील भी, हमारे हैदर की तहसील भी उनकी बनवाई हुई है। तो वो फैक्टर तो काम ही कर रहा है, लेकिन योगी जी का भी जो काम है और मोदी जी का डबल इंजन सरकार के जो विकास के काम हैं वो बहुत फ़ायदा मिल रहा है उसका। अच्छा, आज अभी हमने आपके क्षेत्र के प्रधानों का इंटरव्यू लिया, आप भी वहाँ पे मौजूद थे मेरे साथ, तो एक साथ इतने प्रधान भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, आपकी नज़र में, आप उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं, आप काफ़ी नज़दीक से राजनीति जानते हैं, करते भी हैं, तो कब देखा था आपने इससे पहले कितने प्रधान एक साथ आए थे? इससे पहले कभी ये नहीं देखा कि इतने प्रधान एक साथ आए। इस बार इसलिए आए हैं कि पहली बात तो जो हमारा प्रत्याशी दिनेश रावत है वो पूर्व में प्रधान रह चुका अपनी ग्राम सभा का। इसलिए जितने भी प्रधान हैं उसके समर्थन में हैं। वो प्रधान भी रह चुका है, वो वहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुका है। इस समय उसकी पत्नी वहाँ की ब्लॉक प्रमुख है, तो वो नीचे से उठ के आया है। तो सब प्रधानों की सिंपैथी समझिए, या वो भाईचारा, या उसके साथ के हैं सब प्रधान, उसके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं सब प्रधान। वो प्रधान है, प्रधान था, इस समय प्रधान नहीं, प्रधान साथ में गए, मतलब मित्रता के भाव से, मित्रता के भाव से भी, पार्टी की नीतियों की वजह से भी, योगी जी के काम की वजह से भी सब प्रधान उसके साथ। 72 ग्राम प्रधान है यहाँ पर ब्लॉक में, हैदरगढ़ बात की जाए तो ब्लॉक प्रमुख का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या लगता है आपको, 65 प्रधान जैसे आज दावे कर रहे थे लोग, हकीकत लगता है कि आपके? हाँ, 60 से तो ऊपर ही है, 60 से ऊपर आप जी, खुल के आपको लगता है कि यहाँ से आप मजबूती के साथ हैं? हाँ, अच्छी लीड देंगे। हमारे यहाँ जो मंडल अध्यक्ष है राम सागर मौर्य बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनकी टीम बहुत इनकी टीम बहुत एक्टिव है कार्यकर्ताओं की। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दे रहते हैं, क्षेत्र के मुद्दे, तो आपको क्या लगा कि भाजपा सरकार में पिछले 5 सालों में ये काम होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए? अगर सरकार आती तो हमारे क्षेत्र के प्रमुख कार्य हैं जो अभी तक, मतलब ये हमारे अगर सरकार बनती तो पहला काम ये रहेगा कि हमारे प्रत्याशी द्वारा या जो सरकार द्वारा कि पूरा कराने के वायदे रहेंगे आपके? हम हमारे यहाँ जैसे काशीराम आवास बना है हमारे बगल में ही, ये 2012 में ही मायावती के सरकार में बनके कंप्लीट हो गया, लेकिन आज तक क्या कारण है कि टाउन एरिया इसका वितरित नहीं कर पाई, आवास गरीबों को नहीं दे पाई। पैसा तो सरकार, कौन लोग रहते हैं उसमें फिर? ऐसे खंडर पड़ा, खाली पड़ा है। 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 170 आवास बने हैं, 3 मंजिला बने हैं, आप देख लीजिए। कारण क्या? नगर पंचायत पे अध्यक्ष हो या कुछ हो, लेकिन अभी वो उसका आवंटन नहीं हो पाया है, वो बर्बाद हो रहा है, जनता का धन बर्बाद हो रहा है। तो ये कोशिश होगी कि इस बार इसका वितरित कर दिया जाए, पात्र लोगों में बंटवा दिया जाए। अच्छा, बीच में भी एक चर्चा थी, हैदरगढ़ को जिला क्यों न घोषित किया? क्या आपको लगता है कि बाराबंकी से भी बड़ा हैदरगढ़ आपका दिखने लगा है? मांग तो है, लेकिन बाराबंकी से बड़ा नहीं, लेकिन लोगों की मांग है कि हैदर जिला घोषित हो जाए। तो आप हैदरगढ़ में रहेंगे फिर बाराबंकी जिले में? नहीं, हम तो अपने यहाँ ही रहेंगे जहाँ रह रहे हैं मतलब यही रहेंगे जी। सवाल हमारा पार्टी को लेकर है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के, दरियाबाद 60वीं विधानसभा है 23 को, कितनी उत्सुकता है? बहुत उत्सुकता है लोगों में दरियाबाद में आने पे, पूरे जनपद में, बल्कि 2-3 बगल के अगल बगल जनपदों में लोग उनको सुनने देखने आएंगे। 23 फरवरी नरेंद्र मोदी बाराबंकी की धरती पर रहेंगे। जी जी।
कितना बड़ा फैक्टर रहेगा भारतीय जनता पार्टी अब के लिए? फैक्टर तो काफ़ी बड़ा रहेगा। मान के चलिए जैसे 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, बैजनाथ जी यहाँ से चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, वो यहाँ से 33,000 वोटों से लीड की। उसके बाद 2019 में सपा बसपा मिलके चुनाव लड़ी यहाँ से लोकसभा का, तब हमारे यहाँ की लीड हुई 48,000 की, बढ़ गई। दोनों मिल के लड़े सपा बसपा, फिर भी लीड 48,000 की हो गई। मोदी जी एक मीटिंग लगाए थे बस, एक मीटिंग में, केवल एक मीटिंग में। और इस बार क्या लग रहा है कि लीड कितनी हो जाएगी? लीड 50,000 से कम नहीं रहेगी। 50,000 जी, लगता है आपको हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, जनता के बीच में आते तो क्या मतलब क्या सुनते हैं तो सुकून मिलता है आपको? जैसे जनता के बीच में आते वोट मांगने के लिए, मतदान करने के लिए, तो क्या कहती है जनता अपने आप कह रही है कि हम मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे। उनको इतना फ़ायदा मिला है, इतना राशन मिला है, इतना पैसा मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है। अब तो वो ई श्रम वाला पैसा भी खातों में आने लगा है। पेंशन 500 थी 1500 कर दिया है। और किसान सम्मान निधि भी डबल करने जा रहे हैं। कर्मचारी क्यों नाराज रहता है भारतीय जनता पार्टी से? कर्मचारी नाराज़ क्यों रहता है? कर्मचारी ज़्यादा उसकी चल नहीं पा रही। पिछली सरकारों में लगता है भ्रष्टाचार का मतलब ये मतलब हाँ, उस पर लगाम लगा है, इसलिए नाराजगी है। इससे नाराज़गी है। चलिए, लास्ट सवाल हमारा आपसे कि हैदरगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं आप? हम चाहेंगे योगी जी के हाथों को मजबूत करें, एक अच्छी सरकार बनाए, गुंडागर्दी ख़त्म हो, विकास अपना होता रहे, सब लोग आराम से रहें। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हैदरगढ़ के बहुत ही हंसमुख मिजाज के ब्लॉक प्रमुख। आपको लगता नहीं होगा इनकी शालीनता से ये ब्लॉक प्रमुख हैं, तो रामदेव सिंह जी बहुत साधारण तरीके से उन्होंने बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, कर्मचारी नाराज हैं, भ्रष्टाचार सरकार पर रोक लगा दी सरकार ने भ्रष्टाचार पर। अगर मतदाताओं की बात की जाए तो साफ तौर कहना है कि हम गली गली मोहल्ले जाते हैं और वहाँ पर लोग यही कहते हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो हम तक पहुँच रही हैं, हम लोग खुश हैं। फेवरेट नेताओं की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी इनके फेवरेट मतलब पॉपुलर, अमित शाह पॉपुलर हैं। बाराबंकी जिले की बात की जाए तो सभी इनके फेवरेट हैं, ऐसा ब्लॉक प्रमुख जी का कहना है। फिलहाल इनके हिसाब से यूपी में इस बार बता रहे हैं कि 325 सीटें, तो हमको नहीं पता कितनी आ रही, लेकिन 325 से। बाराबंकी जिले में एक रोचक बात इन्होंने कही कि इतिहास दोहराएगा इस बार। क्या बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो काबिज रह पाएंगी? जितनी सीटें हैं, मैं उतनी की बात करूं जितने पर विधायक बने हैं, या फिर कुछ सीटें घटती हैं बढ़ती है, तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। आप तब तक के लिए देखते रहिए यूपी टीवी।